जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। एक बार संगत जी मेरे मन में आया कि गुरुजी ये अरुण शौरी जी आपके पैर नहीं छूते हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू चिंता ना कर, वो यहाँ पर भरतनाट्यम करेगा। एक दिन सबको अपने दरबार में बुलाया, प्रणब मुखर्जी को बुलाया, अमर सिंह, जयाप्रदा, अरुण शौरी जी भी खड़े थे, बिरला साहब भी खड़े थे। गुरुजी ने सबको मिलवाया और अरुण शौरी जी से प्रश्न किया कि भगवान होंदा है? तो अरुण शौरी जी बोलते कि नहीं, भगवान तो नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आजा, तुझे भगवान दिखाता हूँ, सामने खड़ा हो जा। एंड संगत जी गुरुजी स्टार्टेड और गुरुजी को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी और गुरुजी महाराज ने पूछा कि देयर इज गॉड? तो अरुण शौरी जी कहते कि यस देयर इज अ गॉड। और फिर गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि तुमने जो किताब दी थी देयर इज नो गॉड, उसमें तो लिखा है कि भगवान नहीं होते। तो अरुण शौरी जी का जवाब था कि आई वॉज गोइंग इन द रॉन्ग स्कूल। तो गुरुजी महाराज ने पूछा कि वेयर इज द राइट स्कूल? तो अरुण शौरी जी का जवाब था कि इट इज द स्कूल एंड यू आर द गॉड। और सडनली जैसे उनकी नींद खुल गई और उसके बाद उन्होंने गुरुजी की बहुत बहुत सेवा की। संगत जी यहाँ पर कुछ भी फोर्स्ड डील नहीं है, सब कुछ डिसाइडेड है, प्रैक्टिकली है। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि नथिंग बाय चांस, एवरीथिंग इज बाय प्रैक्टिकल। मैं आज आप सबके साथ सत्संग कर रहा हूँ, ये भी चांस नहीं है, सब कुछ डिसाइडेड है कि कब किसको कितनी कृपा होनी है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं और गुरुजी महाराज ने संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। बहुत प्यारा सत्संग है और आप इस सत्संग को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस सत्संग को आप पूरे भक्ति भाव के साथ गुरुजी का ध्यान करते हुए सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और इसे अधूरा ना छोड़ें। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी बहुत क्लोज इंटीमेसी रही है जिसकी वजह से मैं गुरुजी महाराज को अर्थात भगवान को समझ पाया हूँ। गुरुजी जानी जान है और गुरुजी सबके साथ है। संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि मेरी कृपा के बिना सत्संग भी नहीं हो सकता। ये गुरुजी महाराज की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं। कहने को तो एक गरीब इंसान भी गुरुजी का सत्संग कर सकता है और वहीं दूसरी ओर एक बहुत अमीर आदमी चाहकर भी गुरुजी महाराज का सत्संग नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक गुरुजी की मर्जी ना हो हम सत्संग भी नहीं कर सकते। संगत जी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी किसी अहमो वहमों में नहीं आना है। आप इतना याद रखिए कि गुरुजी का सत्संग करना गुरुजी का काम करना है और अगर आप गुरुजी का काम कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप पर गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी महाराज कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। मेरा आपके साथ सत्संग करना और आपका मेरा सत्संग सुनना भी प्री डिसाइडेड है। संगत जी गुरुजी महाराज कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आप उन्हें मानिए, गुरुजी हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज कहकर गए थे कि मेरी गद्दी की तरफ निहार कर ऐसा मान करके कि गुरुजी महाराज विराजमान हैं। और संगत जी ये सारे चमत्कार पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। और संगत जी ये सारे चमत्कार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गुरुजी महाराज ने जो कहा था कि वो कल भी विराजमान थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। संगत जी जो सबसे अच्छी बात है जो गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मेरे सामने टिप टॉप अच्छे कपड़े पहनकर आइए, आप रोइए मत, मुझे कुछ भी मत बताइए, मुझे आप ये सब मत बताइए कि मैं परेशान हूँ, मुझे सब कुछ पता है। यहाँ रोतली सूरत लाने की जरूरत नहीं है, परफ्यूम लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर आइए। और इवन गुरुजी खुद भी ये कहा करते थे कि अगर मैं खुद भी तुमसे पूछूं कि कोई दिक्कत है तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी आप जानी जान है, आपको सब कुछ पता है, आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। आप देखिए संगत जी कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है हजारों लोगों को जोड़ने का, गुरुजी को अपनी गाड़ी में ले जाने का, उनके प्रत्येक अंग को छूने का, उनका ट्रीटमेंट करने का, उनके साथ लंगर करने का। आप सोचिए गुरुजी महाराज कितने महान हैं। उन्होंने मेरी बॉडी को किसी और के घर में भेज दी, ब्लेसिंग्स के
साथ। और सोचिए संगत जी, वो ब्लेसिंग्स दूसरे के घर जा रही है और एक ही टाइम में 3-3 जगह सत्संग करना, अमेरिका, बॉम्बे और दिल्ली, रहना दिल्ली में और अमेरिका और बॉम्बे में सेम लंगर बनना, सेम चोले में दर्शन देना और सेम चीजें होना। और ये सब संगत जी इसलिए कि ये बताने के लिए कि वो भगवान है और वो ओमनी प्रेजेंट है, सारी जगह विराजमान है। उन्हें आप किसी भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मत ढूंढिए संगत जी। यहाँ पर कोई पैसा भी काम नहीं आएगा, ना कोई फ्लावर डेकोरेशन काम आने वाला है। संगत जी यहाँ आपका दिल कितना साफ है, आप कितने साफ हो, वही काम आना है। संगत जी जिस जमाने में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा था, मैं बहुत छोटा इंसान था। मेरे पास कार भी नहीं थी, मेरे पास एक स्कूटर था और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे स्कूटर पर बैठे हैं। और संगत जी गुरुजी ने बहुत बड़ी और बहुत प्यारी बात बोली कि लाखों लोग यहाँ आते हैं, मुझे देखते हैं। ये बहुत छोटी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसे देखता हूँ। जिस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने मुझे देखा, आपको भी गुरुजी वैसे ही देख ले, यही सबसे बड़ी बात है। और संगत जी देखिए कि गुरुजी की ही कृपा है कि आज मैं पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, पूरी दुनिया मुझे जानती है। और ये है ना कृपा मेरे गुरुजी महाराज की। और ये ठीक ही कहा गया है कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और गुरुजी मुझे कहा करते थे कि डॉक्टर किसी अहम वहम में मत फंसना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी जैसी कई संगत को ये सेवा दे रखी थी कि हम किसी भी नई संगत को दरबार में ला सकते थे। और गुरुजी बोला करते थे कि किसी अहम वहम में मत फंसना कि कल को तुम किसी संगत को लेकर आए और वो बहुत अमीर हो गया तो तुम इस जगत में बोलते रहोगे कि उसे तो मेल आया था, उसे तो मेल आया था। ऐसे किसी अहम में, ऐसे किसी वहम में नहीं फंसना है। गुरुजी कहा करते थे कि किसी संगत को आश्रम तक लेकर आना है, उस आश्रम के द्वार तक लेकर आना है। उसके बाद उस भक्त और मेरे बीच में क्या होगा वो सब कुछ मेरे ऊपर है। संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि हर व्यक्ति की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पूरे परिवार के लिए पूजा कर दी तो सबको एक जैसी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। नहीं, सबको ब्लेसिंग मिलेगी लेकिन उसकी अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग। संगत जी यहाँ बहुत बहुत डिफरेंट हिसाब किताब है। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरी दादी कहती थी कि अरे तू मंदिर जाके क्या करेगा, तू भागवत सुनकर क्या करेगा। लेकिन संगत जी यहाँ पर बिल्कुल टोटली हिसाब किताब अलग है। यहाँ पर सबका अपना स्पिरिचुअल अकाउंट अलग है। यहाँ हर आदमी को जुड़ना है, हर आदमी को अपना अकाउंट खुद बनाना है। संगत जी मैंने बहुत हिम्मत की। सब लोग कहा करते थे कि ये गुरुजी तो बड़े VIP के गुरुजी हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के गुरुजी हैं। संगत जी मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं डॉक्टर था। काफी बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आया करते थे, डॉक्टर अय्यर, एम्स के डॉक्टर, हेल्थ मिनिस्टर जैसे लोग यहाँ आया करते थे। और अगर संगत जी मैं ये सारी चीजें देखता तो मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ पाता था। मैंने कर्म किया, मैंने अपना भाव रखा, मैंने अपना प्रेम गुरुजी से रखा, मेरा दिल गुरुजी से जुड़ गया और गुरुजी ने हमें सेवा दी और गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं उनका ट्रीटमेंट करूं। शुरू में संगत जी मुझे लगता था कि मैं गुरुजी महाराज को ट्रीट करने आता हूं, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज निराले हैं, शायद वो मेरा ही कोई कर्म कटवा रहे थे। और संगत जी आपके कई सारे सवालों के जवाब गुरुजी आपको ड्रीम दर्शन से देंगे या किसी और तरीके से जरूर देंगे। संगत जी आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गुरुजी को मानिए और सिर्फ दिल से मानिए। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मैं 1993 से गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ। आप सोचिए कि गुरुजी महाराज की कृपा है कि मेरे अंदर ना कोई अहम आया है ना कोई वहम आया है। अभी लास्ट संडे में मंदिर गया था, मेरी छुट्टी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मैंने वहाँ दर्शन किए गुरुजी महाराज के और बहुत सारे पुराने लोग भी मुझे मिले। और संगत जी बहुत पुरानी यादें हमें याद आ गई कि कैसे गुरुजी हमारे साथ मस्ती मजाक किया करते थे, कैसे हम लोग नीचे बैठ करके चाय प्रसाद लिया करते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज 5 से 6 के बीच में बैठा करते थे और बहुत नॉर्मल साधारण कपड़ों में, और सारी संगत को बहुत लेविश नाश्ता कराया करते थे, बहुत बहुत लजीज नाश्ता करवाते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज बहुत बहुत सुंदर थे। उनका शरीर इतना कोमल, रुई की तरह सॉफ्ट था। उनके हाथ और उनके पैर दोनों ही बहुत बहुत नरम और मुलायम थे। उनके चेहरे पे बहुत तेज था, नूर था और उनके अंग प्रत्यंग से डिफरेंट फ्रेग्रेंस निकल रही थी। और संगत जी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स के 3 माध्यम हमें दिए हैं, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद, और शब्द और सत्संग भी है इसमें। और संगत जी इन 5 के माध्यम से अर्थात जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, शब्द और सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज अपनी एनर्जी संगत में ट्रांसफॉर्म किया करते थे। और संगत
संगत जी, गुरु जी का जो दरबार है वो 2 वे चैनल है। वो आपको सत्संग सुनवा कर के क्या करने वाले हैं और हमसे सत्संग करवा के क्या करने वाले हैं, ये चीजें लेटर और सुनर आपको सब समझ में आ जाएगा। आप गुरु जी महाराज को देखिए, ध्यान से देखिए, उनका चेहरा कितना अट्रैक्टिव, उनकी उंगलियां हमारी उंगलियों से कितनी बड़ी, वो बहुत सुंदर थे, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत तेज था, बहुत नूर था। आप गुरुजी महाराज में मन लगाइए और देखिए कैसे गुरुजी महाराज आपकी हर बात का जवाब देते हैं। संगत जी, गुरुजी किसी को मोर के रूप में, किसी को तितली के रूप में, किसी को फ्रेग्रेंस के रूप में, किसी को मेरे सत्संग के माध्यम से, किसी को चाय से, किसी को लंगर से, किसी को ड्रीम से, किसी न किसी माध्यम से वो आपको जवाब जरूर देते हैं। और संगत जी, जितनी भी पुरानी संगत है उन सबको पता है कि गुरुजी महाराज से कैसे जुड़ना है। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत सब्र रखनी होगी। आपको देर सवेर आपको गुरुजी जरूर ब्लेस करेंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आपको अपनी हर बात का जवाब मिलेगा। बशर्ते आप अपनी पेशेंस रखिए, अपनी जिंदा दिली रखिए और किसी भी प्रकार की चालाकी मत करिए। संगत जी, गुरुजी मुझसे कहते थे कि डॉक्टर, जिसको मैं अपने से जोड़े रखना चाहता हूँ उसे मैं सुमति प्रदान करता हूँ, और जिसे मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे जुड़ा रहे उसे मैं कुमति प्रदान करता हूँ। उसे ये दिखाई देगा कि गुरुजी महिलाओं से, लड़कियों से पैर दबवाते हैं, हाथ दबवाते हैं, सिल्क का कुर्ता पहने हैं, लेविश लोग आ रहे हैं, वीआईपीज आ रहे हैं, उसे दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन गुरुजी जिसको अपने से जोड़ना चाहते हैं उसे दिखाई देगा कि अरे मेरे सामने गुरुजी का कितना दिव्य स्वरूप है, गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनकी फ्रेग्रेंस आ रही है, मुझे मेरी बातों का जवाब मिल रहा है। मैं बहुत थका हुआ आया था, मुझे बहुत एसिडिटी थी, मैंने चाय प्रसाद पिया, मेरी एसिडिटी ठीक हो गई, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, लंगर खाते ही जो मेरे मन में बोझ था वो उतर गया, मेरी कई सारे बातों का जवाब मुझे मिल गया। संगत जी, आपको अपनी कुमति से सुमति की ओर जाना है, न मानने से आपको मानने की ओर जाना है। कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी के फादर का नाम क्या था, उन्होंने क्या पढ़ाई की। हमने इतने सालों में गुरुजी से इस प्रकार के कभी कोई प्रश्न नहीं किए। हमें जो उनसे एक्चुअली जानना था वो हमने जान लिया। और संगत जी, ये बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करिए कि कोई पहले से जुड़ा हुआ है, हम तो बाद में जुड़े हैं। आप जुड़ के जुड़े हुए रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आप जुड़ के टूट जाएं, ये बहुत छोटी बात है। एक संगत है अनिल खुराना जी, उनके पास कॉस्मेटिक की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और गुरुजी उनसे सेवा करवाते थे। कॉस्मेटिक्स के कुछ बैग बनवा करके कुछ अंकल और लेडीज को गुरुजी सेवा दिलवाते थे। शायद गुरुजी महाराज को उनकी फैक्ट्री को ब्लेस करना होगा। अब संगत जी, कुछ दिनों में वो गायब हो गए। अब जब वो गायब हो गए तो 31 मई 2007 को गुरुजी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद 31 मई 2008 को वो बड़े मंदिर आए। देखा उन्होंने वहाँ मंदिर में बहुत भीड़ थी और बड़े मुश्किल से वो अंदर तक पहुँचे। उन्हें पता ही नहीं था कि गुरुजी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया है। और संगत जी, वो अंदर इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि मुझे गुरुजी महाराज मिलेंगे और अपने सीने से लगा लेंगे। और जैसे तैसे संगत जी वो आगे तक पहुँचे, तब उन्हें बताया गया कि गुरुजी महाराज ने तो अपना शरीर त्याग दिया है। और संगत जी, वो बहुत बहुत रोने लगे और मुझसे कहते कि अरे डॉक्टर साहब, आपको याद है कि गुरुजी महाराज मुझसे पैकेट दिलवा दिया करते थे संगत को। तो मैंने कहा कि आपसे पैकेट दिलवाते थे, जिससे जितनी सेवा लेनी है गुरुजी महाराज उतनी ही सेवा लेते हैं। संगत जी, अगर आपको भी गुरुजी महाराज ने कोई सेवा दे रखी है तो उसे बहुत बहुत प्यार के साथ करिए, उसे अपना एसेट बना लीजिए, उसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। संगत जी, जब मैं मंदिर में गया तो मेरे साथ एक संगत थी जो बॉम्बे से थे। अब उन्हें मन में था कि चाय मिलेगी मुझे यहाँ पर। अब संगत जी, वहाँ पर जल प्रसाद और समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद दे करके भेज दिया गया। अब कोई पुरानी संगत मिल गई मुझे और कहा कि डॉक्टर साहब बैठ जाओ। मुझे चाय मिली और मैं खाली पेट गया था। तो संगत जी, ये बात है कि अगर आप गुरुजी के नाम में तो गुरुजी आपके काम में, और अगर आप अपने काम में तो गुरुजी अपने धाम में। तो देखिए संगत जी, आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, कितनी चालाकी करनी है। और संगत जी देखिए, उस दिन मुझे चाय मिली और दोबारा फिर चाय मिली और उस दिन मुझे बहुत हेडेक हो रहा था। और संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज का प्री प्लान था कि तू मेरे दर पर आ, खाली पेट आ, तुझे मैं नीचे जमीन पर बिठा करके चाय प्रसाद पिलाऊंगा। और फिर घर के लिए प्रसाद मिला मुझे। उसके बाद संगत जी, जब मैं निकलने लगा तो कुछ और मैं सेवा करने लगा। उसके बाद कुछ और लोग मिल गए जिन्हें मैं दर्शन करवाने ले गया और कुछ लोगों को जोड़ा, कुछ लोगों ने बातें की और बहुत अच्छा लगा संगत जी कि जो लोग मुझे यूट्यूब पर देखा करते थे और वो मुझे मास्क के अंदर से भी पहचानने लग गए थे। एक अंकल थे जो 84 इयर्स के हैं और वो मुझे मास्क में भी पहचान लिया करते थे। और संगत जी, सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे 6 बजे निकलना था, लेकिन संगत जी वो मेरी सेवा थी, वो मुझे करनी पड़ी और मुझे बहुत आनंद आया। संगत जी, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें, शुक्राना करते रहें। हमें ऑलवेज ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हमें महाराज ने बुलाया है, हमें याद किया है। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि रिग्रेट मत करिए,
आप चाहते थे कि आपके यहाँ सत्संग हो, बहुत सारे फ्लावर से डेकोरेशन हो, नहीं हो पाया, उसका रिग्रेट मत करिए। आप ग्रेटिट्यूड करिए कि जितना भी हो पाया गुरुजी महाराज आपकी कृपा से हो पाया। गुरुजी को सत्संग के दौरान साइलेंस बहुत पसंद थी। उन्हें ऐसे संगत बिल्कुल पसंद नहीं आते थे कि जो उस दौरान बातें किया करते थे। और संगत जी गुरुजी बिल्कुल लाइक नहीं करते थे कि आप अपने आप में चौधरी बने। यहाँ चौधरी मत बनिए, वो भगवान है, वो सब कुछ कर लेंगे और करा भी लेंगे। जो कुछ भी मिल रहा है उसका धन्यवाद दीजिए और बस उससे जुड़े हुए रहिए। संगत जी हमें 28 साल लग गए गुरुजी महाराज से जुड़े हुए। आप गुरुजी महाराज से जुड़िए, आप उनके साथ रहिए। मेरा पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज आपको भी वाइब्रेशंस देंगे। हर चीज का समय लगता है संगत जी। हमें डॉक्टर बनने में ही 6 साल लग गए। अगर मैं सोचूं कि मुझे 1 साल में ही डिग्री मिल जानी चाहिए थी तो वो नहीं मिलती। एंड थैंक्स टू गुरुजी कि मेरे फादर डॉक्टर रहे और गुरुजी महाराज की कृपा से मैं भी डॉक्टर बना। मैं महाराज जी का आपको एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे वो जानी जान है। अरुण शौरी जी अंकल जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक मंत्री थे, उनकी वाइफ को पार्किंसन रोग था और वो 20-25 साल से लेटी हुई थी। और संगत जी अरुण शौरी जी एक दिन अपनी वाइफ को खुद बड़े मंदिर लेकर के गए। और संगत जी देखिए जुझारूपन, ये डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। और संगत जी जब वो वहाँ पहुँचे तो महाराज की कृपा देखिए। तो अरुण शौरी जी मुझे बोलते कि अरे डॉक्टर तुम भी यहाँ पर हो। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ इसलिए डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को किसी डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें पार्किंसन रोग है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा कि देखो गुरुजी महाराज ने कहा है कि अपनी अकल, अपनी बुद्धि, सब कुछ जूते जोड़ी के साथ ही बाहर करके आइए। अपना अहम वहम, ईगो, अपनी जानकारी सब के सब बाहर करके आओ और फिर एंटर करो। संगत जी किसी भी पात्र यानी कि बर्तन की पात्रता कब काम आएगी? जब वो पात्र खाली होगा। अगर चाय के कप में चाय भरी हुई है तो कौन डालेगा? और पानी का ग्लास अगर भरा हुआ है तो उसमें और पानी डालने के लिए आपको खाली करना पड़ेगा। और गुरुजी महाराज कहते थे कि जहाँ अपने जूते उतारते हो वहाँ अपना सब कुछ छोड़ कर आओ। और संगत जी वही हुआ कि जब अरुण शौरी जी गए और उन्होंने गुरुजी महाराज को एक किताब भेंट की और उस किताब का नाम था देयर इज नो गॉड। और देखिए संगत जी किताब वो भेंट कर रहे हैं कि भगवान होता नहीं है। और गुरुजी के दरबार में उनकी वाइफ नीचे लेटी हुई है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ भगवान नहीं होता, यहाँ तो ऐसे ही लोग चले आते हैं। उनकी वाइफ को वहाँ लिटा दिया गया था। गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद पी और थोड़ी सी चाय जब आखिरी में बच गई और वो चाय उनकी वाइफ को पिला दी गई और उस चाय से गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस करना शुरू किया। और देखिए संगत जी जो चाय का आखिरी हिस्सा होता है वो बहुत रफ और बेकार सा होता है। और उनकी वाइफ का डेडिकेशन देखिए, उस चाय को कभी भी रफ या वेस्टेज नहीं मानती थी वो। तो संगत जी भगवान की ही कृपा है, उन्हें जिसको जोड़ना है वो तब जोड़ लेंगे। और महाराज की कृपा देखिए संगत जी कि धीरे धीरे उस चाय प्रसाद से वो धीरे धीरे बैठना शुरू हो गई, बैठने के बाद खड़ा होना शुरू हो गई। और कल्पना कीजिए उस दृश्य की संगत जी कि उसके बाद वो हमें खुद अपने हाथों से लंगर सर्व किया करती थी। क्या है महाराज, भगवान है क्या? आप सोचिए संगत जी जहाँ डॉक्टरी नहीं चलती वहाँ गुरुजी महाराज ने अपने चाय प्रसाद से दिखा दिया कि यहाँ पर कोई डॉक्टरी नहीं चलने वाली, यहाँ पर कोई दवाई नहीं चलती और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाराज की कृपा चलती है। और संगत जी जब वो चलने लगी तो मुझे अपने पूरे करियर में ऐसा याद नहीं है कि ऐसा कोई पेशेंट जिसे पार्किंसन रोग हुआ है और वो इतना डिटीरियोरेट होकर इतना इम्प्रूवमेंट कर गया हो। एक बार संगत जी मेरे मन में आया कि गुरुजी ये अरुण शौरी जी आपके पैर नहीं छूते हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू चिंता ना कर, वो यहाँ पर भरतनाट्यम करेगा। एक दिन सबको अपने दरबार में बुलाया, प्रणब मुखर्जी को बुलाया, अमर सिंह, जयाप्रदा, अरुण शौरी जी भी खड़े थे, बिरला साहब भी खड़े थे। गुरुजी ने सबको मिलवाया और अरुण शौरी जी से प्रश्न किया कि भगवान होता है? तो अरुण शौरी जी बोलते कि नहीं भगवान तो नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है आजा, तुझे भगवान दिखाता हूँ, सामने खड़ा हो जा। एंड संगत जी गुरुजी स्टार्टेड और गुरुजी को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। और गुरुजी महाराज ने पूछा कि देयर इज गॉड? तो अरुण शौरी जी कहते कि यस देयर इज अ गॉड। और फिर गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि तुमने जो किताब दी थी देयर इज नो गॉड, उसमें तो लिखा है कि भगवान नहीं होते। तो अरुण शौरी जी का जवाब था कि आई वॉज गोइंग इन द रॉन्ग स्कूल। तो गुरुजी महाराज ने पूछा कि वेयर इज द राइट स्कूल? तो अरुण शौरी जी का जवाब था कि इट इज द स्कूल एंड यू आर द गॉड। और सडनली जैसे उनकी नींद खुल गई और उसके बाद उन्होंने गुरुजी की बहुत बहुत सेवा की। संगत जी यहाँ पर कुछ भी फोर्स्ड डील नहीं है, सब कुछ डिसाइडेड है, प्रैक्टिकली है। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि नथिंग बाय चांस, एवरीथिंग इज बाय प्रैक्टिकल। मैं आज आप सबके साथ सत्संग कर रहा हूँ, ये भी चांस नहीं है, सब कुछ डिसाइडेड है।
कि कब किसको कितनी कृपा होनी है। और देखिए संगत जी, ये सब डिसाइडेड था कि गुरुजी महाराज ने कैसे शौर्य अंकल के ऊपर कृपा की। एक बार संगत जी, मैं, बिरला साहब और अमर सिंह पीछे हम बैठ करके बातें कर रहे थे, तो हमें गुरुजी ने बुलाया और हम तीनों को बुलाकर गुरुजी महाराज ने बहुत डांटा। अमर सिंह जी को बिठा दिया और बिरला साहब को बोला कि एक थाल में रोटी लेकर आओ और तुम रोटी प्रसाद की सेवा करो, और मुझसे कहा गया कि तू पैर दबा। अब आप सोचिए संगत जी कि जब मालिक के आसपास रहने का मौका मिलता था तो 15-20 दिन तक हमारे शरीर से, हमारे पास से फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। अब आप सोचिए संगत जी कि मेरे जैसे लोगों को गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला तो संगत जी बिलीव मी, 1 महीने तक मेरे हाथों से, मेरे कपड़ों से गुरुजी की फ्रेग्रेंस ही नहीं जाती थी। बस संगत जी, आपको गुरुजी महाराज की दिखाई हुई राह पर चलते जाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। गुरुजी महाराज अपने आप आपको उनसे जोड़ते चले जाएंगे, आपका रास्ता बनाते चले जाएंगे। और बस केवल इतना विश्वास रखिए कि आपके साथ जानी जान है, आपको वो जोड़ रहे हैं। बस आप गुरुजी महाराज से जुड़े रहिए, उस आनंद में रहिए, उनकी अनुभूति में रहिए। यहाँ पर कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, जिस दिन वो हाथ खींच लेंगे आपका जाना बंद हो जाएगा। संगत जी, सबसे प्यारी गुरुजी महाराज की जो ब्यूटी है वो ये है कि आप अगर एक ही सत्संग में 10 बार भी आ जाएंगे, तब आपको हर बार उस सत्संग में नया ही एम्बियंस नजर आएगा और आपको हर बार एक नया ही मैसेज मिलेगा। ये सब क्या है संगत जी? ये गुरुजी महाराज की कृपा है जो आपको अलग अलग तरीके से वो देना चाहते हैं। और कई लोग संगत जी गुरुजी महाराज के पास आकर के कहते थे कि गुरुजी, मैं 3 साल से आ रहा हूँ या 3 साल से आ रही हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। और मैं गुरुजी महाराज से कहता था कि गुरुजी महाराज, इतनी अच्छी एम्बियंस, इतने अच्छे लोग और ऐसे प्यार से आप सबके साथ लंगर कर रहे हैं। तो संगत जी, ऐसी सब बातें मैं उन सबसे पूछा करता था, उन संगत से पूछा करता था। मैंने उनसे पूछा कि आपने फादर के साथ लास्ट टाइम खाना कब खाया था? तो उनका कहना था कि हमने यहीं इसी जगह खाया था। तो मैं उनसे कहता कि क्या आपको इस जगह का धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि आपने यहाँ पर इतना प्यारा समय गुजारा? और ऐसे ऐसे लोग संगत जी जिनको कभी कोई जीवन में काम करने की आवश्यकता नहीं, इतने नौकर चाकर हैं, उन्होंने गुरुजी के दरबार में आकर के जूते चप्पल उठाए। मैं उनसे पूछा करता था कि आपने कभी अपने घर पे झाड़ू पोछा किया है? तो वो कहते थे कि नहीं डॉक्टर साहब, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का सिस्टम है जहाँ पर आपको नमना सिखाते हैं, झुकना सिखाया जाता है। और संगत जी, अगर आज मैं सत्संग नहीं कर रहा होता तो कोई और कर रहा होता, और अगर आप ये सत्संग नहीं सुन रहे होते तो कोई और सुन रहा होता। ये गुरुजी का सिस्टम है। हमें गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहिए उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए। हमें शुक्राना करना चाहिए गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज, शुक्राना कि हमने सत्संग सुना, हमने शब्द सुना, हमें सत्संग करने का मौका मिला, हमें आपको सुनने का मौका मिला। सबके लिए शुक्राना। मैं आपको चाय प्रसाद का एक और बहुत प्यारा सत्संग सुनाता हूँ। और ये सत्संग आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि शरद पवार जी जब आए थे गुरुजी के दरबार में तो उनका जो फेस था वो पूरी तरीके से खराब था, टेढ़ा था, और उन्हें किसी ने बताया था तो वो महाराज के पास पहुंचे और गुरुजी महाराज चाय प्रसाद पी रहे थे तो इनके लिए भी मंगवाया और इन्हें दे दिया। अब संगत जी, जब शरद पवार जी ने चाय पी तो आपको मैंने बताया कि नीचे वाली जो चाय होती है वो थोड़ी सी रफ होती है और उन्होंने वो चाय छोड़ दी। अब संगत जी, उनका एक फेस तो ठीक हो गया और वो कुछ दिनों के बाद दोबारा आए गुरुजी के दरबार में। अब जब वो दरबार में आए तो उन दिनों गुरुजी 7 दिन बैठा करते थे और जैसे कि मैंने बताया था कि गुरुजी 5 से 6:30 कुछ लोगों से बातें किया करते थे और 6:30 बजे गुरुजी अपने बेडरूम में चले जाया करते थे। और जिन चोलों में आजकल आप गुरुजी महाराज को देखते हैं और वो चोले पहनकर आते थे और हमें ऐसा लगता था उन्हें देख करके कि क्या हम इन्हीं के साथ बैठे थे, क्योंकि संगत जी चोला पहनने के बाद उनकी आबो हवा, उनका रंग, वहाँ का कलर, वहाँ की फ्रेग्रेंस बदल जाया करती थी और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाया करता था और गुरुजी महाराज जिसको बुलाते थे उसी को ही आना होता था। और जब शरद पवार जी वहाँ दरबार में पहुंचे तो उन्होंने गुरुजी महाराज से कहा और बड़े एक्साइटेड कि गुरुजी देखिए, मेरा ये पोर्शन तो ठीक हो गया लेकिन मेरा ये पोर्शन ठीक नहीं हो पाया। संगत जी, यहाँ ये बताने के लिए कि शायद गुरुजी मुझसे ये सत्संग करवा रहे हैं कि हमें बहुत सजग तरीके से, डर कर, भय में उनकी शरण में बैठना है, गुरुजी के पास बैठना है। यहाँ हम कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। यहाँ पर भगवान हमारी किसी भी पल मदद करने वाले हैं। वो पल हमें छूटने नहीं देना है, उस पल को हमें कैच कर लेना है। तो शरद पवार जी ने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज, आपने मुझे चाय प्रसाद दिया था और देखिए मेरा चेहरा ये ठीक हो गया लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी महाराज ने उनसे पूछा, क्या तुमने पूरा चाय प्रसाद ग्रहण किया था? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो शरद पवार जी ने कहा कि नहीं, मैंने थोड़ी सी नीचे वाली चाय छोड़ दी थी। तो गुरुजी महाराज
ने कहा कि ले, मैंने तो तुझे ब्लेस किया था और तूने तो चाय छोड़ दी, अब तू कहीं भी ठीक नहीं होगा। अब बिलीव करिए संगत जी, वो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, आज तक उनका आधा फेस, एक फेस पैरालाइज्ड है। और संगत जी, ये दरबार की कृपा है। आपको दरबार में कब कृपा मिलेगी या मिल रही है, आपको उस पल को पकड़ना है, उसको कैच करना है। आप गुरु जी के सरेंडरेंस में रहिए, आप उनकी कृपा में रहिए। संगत जी, 96-97 की बात है, मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में टीचिंग करता था, पढ़ाता था, और ये दिल्ली की बात है। और वहाँ के डीन थे के जैन, और उनके कमरे में संगत जी गुरु जी का एक ऐसा स्वरूप था जिनमें गुरु जी महाराज ने अपने दोनों हाथ गाल पे रखे हुए हैं और उनके चेहरे की नसें दिखाई दे रही है। और संगत जी, डीन साहब के जो पीए थे अस्थाना साहब, वो डायबिटिक थे। मैं भी जाता था, डीन साहब भी जाते थे, और अस्थाना साहब डीन साहब से बोल नहीं पा रहे थे। और संगत जी, मैंने बहुत हिम्मत करके गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज, मैं इन्हें लाना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, इन्हें ले आना। और देखिए संगत जी, जिस दिन मैं उन्हें और उनकी वाइफ को लेकर के गया दरबार में, तब गुरुजी महाराज हलवा प्रसाद दे रहे थे। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की जो उंगलियां है वो 1.5 गुना हमसे बड़ी, और गुरुजी महाराज अपने हाथों से हलवा प्रसाद दिया करते थे, और गुरुजी महाराज के हाथों से देसी घी टपक रहा होता था। और संगत जी, गुरुजी महाराज एक हाथ से दिया करते थे और हमारे दोनों हाथ भर जाया करते थे। और संगत जी, जब वो प्रसाद मिलता था तो लगता था कि अरे बाप रे, कैसे खाएंगे। और जब खाना शुरू करते थे तो लगता था कि वाह, कितना दिव्य प्रसाद है। और संगत जी, जब मैं उन्हें ले गया, मैं गुरुजी से उनको इंट्रोड्यूस करवाता, उसके पहले ही गुरुजी महाराज ने उनके हाथ में बहुत सारा प्रसाद दे दिया। और गुरुजी महाराज ने इशारा किया, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज बात तो बहुत कम किया करते थे, तो गुरुजी महाराज ने उनको इशारा किया कि आप बगल में खड़े हो जाओ। और संगत जी, वो बगल में खड़े होकर के खाने लगे। उन्हें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी महाराज ने दोबारा उन्हें प्रसाद दे दिया। और संगत जी, वहीं उनकी वाइफ बैठे बैठे बड़े परेशान हो रही थी कि उन्हें डायबिटीज है और वो प्रसाद पे प्रसाद खाए जा रहे हैं। इतने समय से वो अपने हस्बैंड की डायबिटीज ठीक करना चाहती थी, और यहाँ आकर के दरबार में आकर के उनकी डॉक्टर शुरू हो गई थी। मेरे पास आकर के कहती है कि डॉक्टर साहब, आप गुरुजी महाराज को कह दीजिए कि इनको डायबिटीज है और इन्हें प्रसाद कम दे। और संगत जी, मैं मन ही मन हंस रहा हूँ। मैं गुरुजी महाराज के पास गया तो उन्होंने मुझे अपने चरणों की सेवा में लगा दिया। और संगत जी, इसी बीच गुरुजी महाराज ने अस्थाना साहब को तीसरी बार प्रसाद दे दिया था और उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया था। और संगत जी, अस्थाना साहब को बहुत मजा आ रहा था और मैं देख पा रहा था कि वो बड़े चैतन्य होते जा रहे थे। आई मीन टू से संगत जी, कि उनके चेहरे पर बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी आती जा रही थी। तो इतने में संगत जी, उनकी वाइफ बोल पड़ी गुरुजी महाराज से कि गुरुजी, आपको डॉक्टर साहब ने बताया नहीं कि इनको बहुत सालों से डायबिटीज है। तो गुरुजी उन्हें बोलते कि हाँ, आई एम सॉरी, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया नहीं। और गुरुजी ये बात मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोल रहे थे, और मैं भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि चलो कोई नहीं, तुम कल टेस्ट करा कर आना, मैं 7 दिन यहीं बैठता हूँ। और गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा किया टेस्ट लिखने के लिए, तो मैंने सारे टेस्ट लिख करके उनको दे दिए। और गुरुजी महाराज ने कहा कि सारे टेस्ट करवा करके कल आना। और संगत जी, जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनका दिमाग चकरा गया। न उन्हें कोई डायबिटीज थी, न कोई और प्रकार की बीमारी थी। सारी टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। अगले दिन आकर के उनकी वाइफ गुरुजी के चरणों में लिपट गई और कहने लगी कि गुरुजी, यू आर गॉड, नथिंग मोर नथिंग लेस। मेरे हस्बैंड मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने उन्हें देखा है, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी गुरुजी कि कल मैं आपको बहुत इरिटेट कर रही थी। तो गुरुजी कहते हैं कि इतने प्रैक्टिकल है, इतने एक पल में काम हो जाना है। अब आप सोचिए संगत जी की अस्थाना साहब का क्या भाव होगा। इतने सालों की डायबिटीज सिर्फ कड़ा प्रसाद खा के ही उनकी दूर हो गई थी। एक सत्संग आपको सुनाता हूँ संगत जी की। एक आंटी है जिनके बहुत सारे मॉल्स हैं, और वो गुरुजी के दरबार में पहुंची तो गुरुजी महाराज से कहने लगी कि मेरा तो 9 दुर्गा का फास्ट है, तो मैं लंगर करूंगी नहीं। तो गुरुजी महाराज कहने लगे कि हाँ हाँ, वो लंगर लेने गया है, वो भी व्रत का ही है। और हमें इशारा समझना होता था गुरुजी महाराज का। हम अंदर गए और लंगर लेकर आए, और लंगर वही था संगत जी जो सबको दिया जा रहा था। और जब हम थाली में लंगर लेकर आए तो आंटी को नजर आ रहा था थाली में कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी, और उन्हें नवरात्रि का प्रसाद समझ आ रहा था। और गुरुजी महाराज की महिमा देखिए संगत जी, वो हमारा नॉर्मल ही लंगर था जो हम सबको खिला रहे थे। और वो बहुत खुश हो रही है और बोल रही है गुरुजी महाराज को कि गुरुजी महाराज, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कुट्टू की पूड़ी खा रही हूँ, आलू की सब्जी खा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज कहते हैं हाँ हाँ, देख मैंने तेरे लिए ही बनवाया है। इसलिए संगत जी, किसी भी अहम वहम में नहीं पड़ना। ये गुरुजी महाराज का प्रसाद है जो कोई भी कभी भी कहीं भी खा सकता है। गुरुजी महाराज अपने जल से, चाय से, लंगर से सबको ठीक कर दिया करते थे। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो चाय नहीं पिया करते थे, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने उन्हें चाय पिला करके उनकी सारी परेशानियां, बीमारियां दूर की। एक बार संगत जी लंगर में रायता बना तो मेरे पास में एक सज्जन बैठे थे और वो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं रायता नहीं खाता। तो मैंने कहा कि
ठीक है भाई छोड़ दो, अब क्या कर सकते हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं छोड़ कैसे सकते हैं, आप ले लो। मैंने कहा कि भाई तेरी ब्लेसिंग्स है, मैं कैसे ले सकता हूँ, हो सकता है कि भगवान को तुझे और परेशान करना हो और वो परेशानी मैं ले लूं। और देखिए संगत जी, उन्होंने वो प्रसाद पूरा खाया और उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो उनकी वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो गई। तो संगत जी यहाँ पर अपनी अकल मत लगाइए, यहाँ पर एक्सेप्टेंस रखिए, अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइए, यहाँ पर सरेंडर कीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा कि अगर ग्लास भरा हो तो उसमें आप क्या डालोगे। आपका मन सुच्चा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी की रजा में रहिए, अपना भांडा साफ रखिए और अहम और वहमों में मत पड़िए। गुरुजी से टोटल सरेंडर कीजिए, उनकी एक्सेप्टेंस में रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल का सत्संग बड़ा होने के कारण हम यही सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।